बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस विद लूप, कि हम किस तरह से डेटाबेस से लूप की मदद से डेटा हासिल कर सकते हैं। लूप की मदद से जब हम डेटा हासिल करेंगे तो वो तमाम डेटा रिपीट होगा और जितना भी डेटा हमारा एक टेबल में मौजूद होगा वो सारा के सारा डिस्प्ले हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछली वीडियो हमने देखा था कि डेटा कैसे हासिल किया था और उसमें हम सिंगल डेटा हासिल कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से टोटल डेटा एक वेब पेज में हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछली वीडियो की तरह मेरे पास वैम सर्वर ओपन है, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन किया हुआ है। ये हमारा पिछला कोड जो हमने लिखा था, समझा था, इसी को मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है। ये डेटा हमने डिस्प्ले किया था और यहाँ पे नोट करें सिंगल डेटा हमें मिल रहा है। अब हम इसको लूप की मदद से डिस्प्ले कराएंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारा डेटा है, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं और यहाँ पे जब हम ये कोड लिख रहे हैं तो सिर्फ सिंगल डेटा ही हमारे पास आ रहा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से सारा डेटा एक वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए छोटा सा कोड है, समझने की जरूरत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लूप की मदद से डेटा डिस्प्ले करेंगे। ओके हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कोड हमारा लिखा हुआ है पहले से, ये भी कोड हमने पहले से लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या है, हमने एक लूप अप्लाई करनी है और ये जो कोड है, ये जो टेबल है, अभी इसके लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ। ये मैंने कट कर लिया। अब हमें लूप की मदद से डेटा डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए भी एक छोटा सा कोड है। लूप हम इस्तेमाल करेंगे वाइल लूप। वाइल लिखा, उसके बाद वाइल का लूप लिखने का जो सिंटैक्स है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने लिखा था रिज़ल्ट की क्यूरी लिखी थी और रिज़ल्ट वेरिएबल बनाया था, इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे वाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और याद रहे यहाँ पे जो सेमीकोलन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, रिमूव कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कर दिया इको और वेरिएबल लिखा मैंने रिज़ल्ट। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और इसके लास्ट में मैंने दे दिया सेमीकोलन। अगर सेमीकोलन ना भी दें कोई इशू नहीं है, कंट्रोल एस किया। सेमीकोलन देने का मतलब ये होता है कि अगर उससे पहले या उसके बाद में कोई कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सेमीकोलन हम नहीं देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जाके देखते हैं, देखें ये पहला कोड था। अब जाके मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है। तो सेमीकोलन हमने लाजमी देना है। यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल एस करके मैंने रिफ़्रेश किया तो देखिए हमें रिकॉर्ड मिल रहा है। सबसे पहला नेम आ रहा है, उसके बाद दूसरा नेम आ रहा है, उसके बाद तीसरा। अब इसको अलग अलग हमने डिस्प्ले करना है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने किस तरह से PHP में HTML को इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे जाके मैं डॉट लिखूँगा, डॉट लिखने के बाद मैं डबल कोट्स दूंगा। इसके अंदर मैं एक BR का टैग लगा दूंगा। कंट्रोल एस करके जब रिफ़्रेश करूँगा तो देखें तरतीब के साथ हमारे नेम आ गए। और अगर हमारे पास टेबल होता तो टेबल की मदद से भी हम ये डेटा डिस्प्ले करवा सकते थे। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हमने क्या करना है, देखें डॉट से पहले अगर हम एक और वेरिएबल ले लें रिज़ल्ट और उसके बाद फिर हम नेम के बाद हम लिख देंगे ईमेल। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दिया होगा वही सेम टू सेम हमने स्पेलिंग भी वही लिखने हैं। अगर मैं यहाँ पे समाल कर देता हूँ ई को तो ये डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि कोई ना कोई हमें एरर देगा। रिफ़्रेश किया, देखें एरर दे रहा है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा नोट करना है। कंट्रोल एस किया और उसके बाद एक और डॉट लगा दिया, दोबारा वेरिएबल लिया हमने रिज़ल्ट का, उसके बाद दोबारा हमने ब्रैकेट्स लगाई और ईमेल के बाद थी डेट ऑफ बर्थ और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं दोबारा डॉट लगाऊंगा और दोबारा वेरिएबल लूँगा रिज़ल्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी और लास्ट में हम दे देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं देंगे, डॉट देंगे। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँगा तो देखें नाम आ गया, ईमेल आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई और सिटी आ गई। अब हमने इसको अलग अलग करना है
ताकि ये टेबल में एक खूबसूरत डिस्प्ले हो। उसके लिए फिर हम उसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। ये हमारा HTML का कोड था। अब इस टेबल के अंदर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो एक चीज़ अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि नेम से पहले हमने एक रूल नंबर भी दिया था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट, उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर, ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने और दोबारा डॉट लगा दिया और यहाँ पे डबल कोट्स। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें सबसे पहले रूल नंबर भी आ रहा है। अब हमने इसको टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी हम डॉट लगा देते हैं। और इससे पहले इस चीज़ को समझना है कि HTML और PHP को जब हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। कंट्रोल S कर दिया, यहाँ तक रिफ़्रेश किया और यहाँ पे हम वही कोड पेस्ट करेंगे जो हमने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इंटर करूँगा। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे दोबारा लिखेंगे TR और TR क्लोज करेंगे और कितने TD हैं, 1 2 3 4 5 TD हैं। यहाँ पे हम लेंगे TD TD नहीं लेंगे, TD नहीं लेंगे, TH लेंगे। TH लिया, टेबल हेड कॉपी किया, इसके बाद पेस्ट और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर और उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिटी और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिखना था, भूल गए। यहाँ पे जाते हैं और ईमेल के बाद मोबाइल नंबर है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S किया और यहाँ पर भी TH मोबाइल TH कंट्रोल S किया। अब जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखें रूल नंबर, नेम, ईमेल और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सिटी। ओके, अब यहाँ पे हमने नीचे डेटा डिस्प्ले करवाना है। अभी एरर आ रहे हैं तो ये अभी सोल्व हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस TR के बाद मैंने आना है और यहाँ पे दोबारा PHP को स्टार्ट करना है और दोबारा हम वही यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है वाइल और दोबारा वही प्रोसीजर करेंगे। यही जो कोड यहाँ पे हमने लिखा था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके लास्ट में भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, मुझसे रिमूव हो गई, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट लेंगे, कर्ली ब्रैकेट एक ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लिया था इको। इसके नीचे आके यहाँ पे हम लिखेंगे इको, डबल कोट्स लेंगे। अब डबल कोट्स के अंदर ये सारा TR कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ। ये कोड्स हमने इसलिए लिखा ताकि HTML और PHP को हम इकट्ठा लिख सकें। उसके बाद क्या करना है, ये जो PHP है इसको हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो ये जो पहला PHP है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये कोड स्टार्ट हुआ और अगर यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूँ तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने PHP क्लोज़ किया, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डॉट लगा के डबल कोट्स ले लेता हूँ। उसके बाद इस PHP को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ। और एक काम और करते हैं कि यहाँ पे हमने इको
लिख दिया है तो इसके अंदर हमें इको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे भी डॉट लगा दिया। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसी तरह इस इको को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ और इसके लास्ट में ये जो हमने PHP यहाँ पे क्लोज़ की थी इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, डॉट लगा के डबल कोट्स। यहाँ तक उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद इसको भी यहाँ से ख़त्म करूँगा, डबल कोट्स लगाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। इसी तरह ये सारा करेंगे, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, डॉट लगाऊंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो डबल कोट्स आ रहा है ये HTML के लिए आ रहा है, जिस तरह हमने BR लिखा था। अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ, ये पहले हमने लिखा था इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे नोट करें, जब हमने डॉट लगा के BR लगाया था यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। ये डॉट लगा के पहले भी BR लगा रहे हैं, सॉरी TR लगा रहे हैं, TD लगा रहे हैं, डॉट लगा के फिर भी HTML लिख रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद है यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सारा नीचे वाला भी मैं इसी तरह कर लेता हूँ। ये जो PHP यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, PHP को यहाँ पे हम क्लोज भी करेंगे और ये टेबल से पहले करेंगे, क्योंकि ये HTML का जो टैग है अगर लास्ट में आ जाए तो इसका कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें यहाँ पे इको है और इको के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमने इको किया था और लास्ट में हमने सेमीकोलन भी दिया था और यहाँ पे मैं सेमीकोलन भी दूंगा। कंट्रोल S किया। अब जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट की थी वाइल के लिए वो हमने क्लोज नहीं की, तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S किया, अब जाके रिफ्रेश किया। अभी देखें हमारा डेटा सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो वाइल लूप हमने यहाँ पे चलाई हुई है ये ऊपर भी रन हो रही है, जो कि हमने डिलीट करनी थी। मैंने आपको बताया था डिलीट करेंगे, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल S करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखें किस तरह से ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ सीख चुकी होंगी। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मुतमईन करेगी आपके माइंड सेट को कि अभी मैं PHP को कितना सीख चुका हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे फेसबुक पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नोट करें, ये देखें ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद ये इमेज आ रही है, उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद ये बूस्ट का बटन बना हुआ है, ये डेट लिखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाता हूँ। अभी थोड़ा नोट करें कि ये एक टेबल बना हुआ है। ये जो डेटा आ रहा है, टाइटल लिखा हुआ है, डेट, पब्लिश, स्टेटस लिखा हुआ है, उसके बाद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, मिनट्स, व्यू, सेकेंड। ओके, ये एक टेबल बना हुआ है और वही टेबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और बाकी जो यहाँ पे डेटा आ रहा है, जैसे ये इमेज आ रही है, इमेज के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये टाइटल आ रहा है और ये CSS की मदद से फिर इसको स्टाइल किया गया है। ऊपर वही ये देखें टाइटल आ रहे हैं, रो आ रही हैं, कॉलम आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं मज़ीद, वो फिर मेरी वीडियो देख लें कि टेबल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अभी मैं सिंपल एक इसको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ। हर चीज़ मैं क्लियर नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से नज़र आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यह इस पर एक होवर इफ़ेक्ट भी अप्लाई किया है। इसी तरह ये फेसबुक का जो मैंने आपको दिखाया है ये टेबल, ये भी देखें वही होवर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। और मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, जैसे मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था और मैंने इस पे बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासें अप्लाई की हैं और ये अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है हमारे पास। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में और देखते हैं कि न्यू वीडियो में आपके लिए क्या है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।